सम्पूर्ण राणाहरू दादा भैया के राम राम। मैं तीर्थराज राणा, नेपाल राणाथारू समाज केन्द्रीय महासचिव और राणाथारू पंचायत निर्णय समिति को संयोजक। हम विगत 2 वर्ष से या पंचायत निर्णय समिति द्वारा कैलेंडर प्रकाशन करते आए हैं। हमार मुख्य उद्देश्य, मुख्य मुद्दा है राणाथारू में एकता लानु, हमारे चाड पर्व में, हमारे रीति रिवाज में संगै मनाए जाको अस्तित्व, जाको पहचान को उजागर कराए करके। और मैं विगत 2075 साल से पुनर्वास नगरपालिका नगर स्तरीय हमारे राणाथारू उत्थान सम्बन्धी मंच जे मुद्दा लेके हम अगू बढ़े रहे। राणाथारू में एकता लान के ताहे, एकजुट होने के ताहे, एक रूपता लान के ताहे और 2075 साल से जाको कैलेंडर प्रकाशन करता हैं। हम पुनर्वास नगरपालिका भीतर सफल हो गए हैं, 100% सफल हो गए। हमारे न 12 गांव में हमारे एक रूपता आएगा है। हमारे संगे हर एक चीज चाट पर्व होता है। हमारे न स्थानीय विदा से लेके हर एक चीज हम जब करता है। अब आएगा हमारे कैलाली कंचनपुर समग्र। अब नेपाल राणाथारू समाज एक केंद्रीय कमेटी होने की वजह से अब मैं वो समिति के पदाधिकारी होने के हिसाब से एक सभ्य और मर्यादित समाज कैसे बना पाए करके एक लक्ष्य के साथ अपनो दायित्व, सामाजिक दायित्व, एक कर्तव्य के साथ हमें आगे बढ़ रहे हैं। और यह उद्देश्य पूरा करने के तहत हम विगत 2 वर्ष से कैलेंडर प्रकाशन करते आए हैं। मैं अपने समाज के अध्ययन करो हूँ। विगत 20 वर्ष से समाज प्रति उत्तरदायी रह के समाज के विभिन्न निकाय में, विभिन्न समिति में काम करो हूँ। वो सिलसिला में देखा तो हमारा समाज इतो सभ्य, इतो मर्यादित समाज रहे, इतो सोझो समाज रहे, धर्म प्रति इतो गहरो आस्था रहे हमार। और वो चीज से हमार गजब सुंदर समाज को निर्माण रहे। तर अब कते हमारे समाज विखंडन बन जाए रही है। हमारे समाज में धर्म संस्कृति लोप हो जाए रहो है। धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से जाए रहो है। हमारे थरुआ दादा भैया बहुत धर्म परिवर्तन करने डट गए हैं, या अज्ञानता की वजह से, अंधविश्वास की वजह के कारण से। तो वो चीज के फिर हमें कंट्रोल करना है, रोकन है धर्म परिवर्तन की। और दूसरी बात क्या है, हमारा अंधविश्वास फिर है हमारे समाज में, अज्ञानता फिर है हमारे समाज में। हमारे समाज में जैसे कि जेठ में हम आषाढ़ी मनाए दिन हो गए, बहुत से गांव में जाए कि जेठ में आषाढ़ी मनाए रहे, क्योंकि आषाढ़ी आषाढ़ में होन के रहे। तो वो चीज हमारे चीरन है, आषाढ़ी आषाढ़ में होन रहा है। आषाढ़ी को महत्व के बारे में हमें दर्शान है। हम बहुत से चीज देखे हैं भाई, लौंद बनने चीज थरुआ जानत रहे, तरह कब लागत है, कहाँ लागत है, कैसे लागत है करके वो चीज सही ना बुझ पाए रहे। जैसे 2079 साल में हम राणाथारू उत्थान सम्बन्धी मंच मार्फत कैलेंडर प्रकाशन करे तो पुनर्वास नगरपालिका भीतर तो लौंद के बारे में हम जानकारी कर डाले रहे। तर समग्र में जब जानकारी ना भाव, बहुत से थरुआ गाँव में हमारे लौंदे में तीज पड़ी रहे। तीज में क्या कहा तो लौंदे में करंट डट गए रहे। मेरो एक अंतर्वार्ता राणाथारू.com मार्फत वो अंतर्वार्ता बहुत हद सम्म कंट्रोल करे, न तो 50% से जब हमारे गांव लौंदे में तीज होने डटी रहे। तो जी चीज हमें कंट्रोल करना है, लौंद को महत्व दिखाना है, लौंद को क्या कहते वो दिखाना है। लौंद में हमारे चार पर्व न मनाओ जाते थे, जाको असर क्या होते करके वो चीज जानने में जरूरी है। हमारे 16 श्राद्ध में घड़ा होन रहे, तो अब कहाँ देखा था 12 महीना घड़ा होने डटी गए हैं। हमारा घड़ा और ब्याह संग भी रहे हैं, एक तिथि में भी रहे हैं। इतवारे की घड़ा है जाए सो ना होन पड़ो, यह चीज हमारे समाज में जानकारी करन पड़ो, सचेत करान पड़ो। जहाँ ज्ञानता है वो को फर्क तिथि होन पड़ो, ब्याह को अलग तिथि होन पड़ो और घड़ा को और तिथि होन पड़ो, यह चीज है। तमाम से ठाव में हम देखा था 16 श्राद्ध में जूता में मट्टी लगाए देते होते हैं। 2075 साल में जब हम कैलेंडर प्रकाशन करे रहे तो वो साल फिर लौंद रहे। 2075 साल में हमारे पुनर्वास में वो लौंद के वजह से क्या भाव के हमारे 16 श्राद्ध पिछू गौ रहे। और 16 श्राद्ध पिछू जाने की वजह से 16 श्राद्ध में जूता में मट्टी लगाए रहे। तो वो चीज हम जाके सचेत कराए, 16 श्राद्ध में मट्टी न लगाना पड़ता है करके। तो वो हमारे पुनर्वास सचेत वो हमारे समग्र में सचेत कराना है। तो ये चीज है। अब हमारे चार पर्व, हर एक चार पर्व को अपना महत्व है, जाको पौराणिक एक कहावत है और जाको महत्व अलग है। अब रही बात चढ़ाई की,
अब हम जो कैलेंडर प्रकाशन करेंगे 2083 साल को हमारे कैलेंडर में 7 गते वैशाख 7 गते चराई धरे तर पुनर्वास में हम 12 गांव में 7 गते चराई मनाए जा रहे हमारे यहाँ के भलमन साहब के बुझाए बूझी जानी ना 7 गते शुभ मुहूर्त है अच्छो है करके 7 गते मना जा रहे तर कहाँ कहाँ देखा था कि 7 गते छोड़ के विस्पत के अथवा 10 गते जा रहे हैं। कारण का है, एक मान्यता कार है हमारे थरुआ में कि चैत की चराई और बैसाख की चराई को दिन बदलो जात होता है, विस्पत और सोमवार फर्क दिन करो जाता है करके जहाँ मान्यता रहे। और ये मान्यता बोके हैं तो जामे थोड़ी बहुत भर्रा को फिर रोल रहा था, जिसको लगा था भर्रा को रोल का रहा था कि बहुत से गांव में पकड़े होते रहे और तो कोई गांव मानो विस्पत के कर लेते रहे, कहीं सोमवार के कर लेते रहे। एक पाक में 2 सोमवार पढ़ते हैं 2 विस्पत पढ़ते हैं, तो कहीं सोमवार के करते हैं कहीं विस्पत के करते होते रहे। जब तरीका से भी को बढ़ाते रहे और जे तरीका से को बढ़त होते रहे तो वैसो ना हमार मान्यता का है कि पहलो सोमवार या पहलो बीवार लेन पड़ो और जा वैशाख को चढ़ाई को महत्व जाने पड़ो हमार जाको कथन का है, जाको पौराणिक महत्व का है, जाको कथन का है। और चैत को चढ़ाई को महत्व का है, जाको पौराणिक कथन का है करके जा चीज जानने पड़ो। वैशाख को चढ़ाई बने को हमार कहते नया वर्ष आगमन वर्ष के स्वागत करना है और जाको महत्व जाको कथन है कि नई दुल्हन के स्वागत करनो, वो पूजा में जाके शरीक करानो, वो हमार नया परिवार हमारे गांव के एक सदस्य वो आधार में चाहिए जाको महत्व दिखाई। और चैत की चराई को का है महत्व, हमार वर्ष को अंतिम महीना जाको विदाई करन पड़ो, हमार अंतिम पर्व होरी को खखड़ेरा के चराई विदाई करन पड़ो, वर्ष को विदाई करन पड़ो अथवा होरी को विदाई करन पड़ो करके जहाँ महत्व है। तो चैत को यदि हम 82 साल को चैत को लिंग 83 से लगाए तो हमारी तिथि गड़बड़ा मंगी जो एकदम 100% है। कहे कि प्राकृतिकता अपने निरंतर चलन रहती है, अपने हिसाब से चलन रहती है। अब बैसाख 82 को वैशाख को चैत को यदि मिलाएं तो अपन मन से वो फर्क दिन फर्क तिथि मिल जाता है। 83 को मिलाएं तो अपन मन से वो फर्क दिन फर्क तिथि मिल जाता होता है। मैं अध्ययन करो हूँ 83 साल को हम हमारे कैलेंडर में प्रकाशन करें। वैशाख की चराई 7 गते सोमवार के पड़ी है तो चैत की चराई 25 गते बीरवार को पड़ो है। और बे चीज यदि हम देखा थे तो 2082 साल को वैशाख को चराई 18 गते बीरवार को पड़ो है तो चैत को चराई 9 गते सोमवार के पड़ो है। बे चीज के यदि हम देखा था 2081 साल को वैशाख की चराई 27 गते बीरवार के पड़ो है तो चैत की चराई 18 गते सोमवार के पड़ो है। बे चीज के यदि और हम अध्ययन करते हैं 2080 साल में वैशाख की चराई 14 गते पड़ो है तो चैत की चराई 29 गते बीरवार के पड़ो है। बे चीज के और अध्ययन करते हैं 79 साल में फिर ऐसी है, वैशाख की चराई 19 गते सोमवार के पड़ो है तो चैत को चराई 9 गते बीरवार के पड़ो। यानी प्राकृतिक अपने दिन बदल देता होता है, हमें दिन बदलना जरूरी ना है। और यदि हम दिन बदलेंगे तो खड़िया बदल जाएगी। जैसे कि अब है 2082 साल को चैत को चराई सोमवार के रहा है तो हमार मान्यता का भाव कि 83 साल को चैत की चराई वैशाख की चराई सोमवार के न करके विस्पत के करें, यानी 7 गते न करके बीरवार के करें तो हमार खड़िया बदल गई होना। पहलो तिथि हम छोड़ दे, शुभ मुहूर्त छोड़ दे, दूसरा तिथि में गो। अब मैं एक चीज फिर का बुझत हूँ अथवा अनुरोध करना चाहता हूँ, यदि हम 10 गते वैशाख की चराई मनाए ले तो चैत की चराई के फिर खड़िया बदलन पड़ो, चैत की चराई तो फिर बीरवारे के पड़ रहा है तो जब चीज हमें ध्यान देना पड़ो। और आज 20 गते का 10 गते तुम बीरवार के वैशाख की चराई मनाए तो चैत की चराई के फिर तुम्हें बदलन पड़े है, अनत अर्थ ना रहो जब बदले को जब चीज है। और पूजा तो कोई भी दिन करो जाता है, कहा था कोई भी दिन कर लो। जैसे एक पाक में 2 सोमवार पढ़ते हैं 2 विस्पत पढ़ते हैं, पहले हमारे देखते रहे ऐसी ही रहे। हमारे कोई भी सोमवारों के दोनों सोमवारों ले लेते रहे, दोनों विस्पतों लेते रहे, कहीं सोमवार के उतर के विस्पत के उतर के सोमवार विस्पत के उतर के सोमवार के उतर रहे। वो क्या करते हैं भर्रा अपने तरीका से मैनेज करते रहे होना पर जाए कि वो चराएंगे कि 10-20 गाँव में पकड़े होते रहे। तो ये चीज यदि हम प्राकृतिक के संग संग चलाएं, प्राकृतिक के स्वीकारें तो प्राकृतिक अपन मन से हमें ढालत होता है। और प्राकृतिक के तोड़ मड़ोड़ करें तो हमारी तिथि बिगड़ेंगे, हमारे 4 पर्व बिगड़ेंगे। और बे प्राकृतिक के अनुसरण करके ही हम अपना कैलेंडर प्रकाशन करें और बे हिसाब में ही 7 गते और 25 गते धरे हैं, जो कि वो को लिंक हम 82 से और 83 के नाम मिला के 83 को वैशाख और चैत
बैसाख और चैत को मिलाए जा हिसाब में मिलो है। और तो वो अपने खड़िया में जात होता है, अन्यथा खड़िया में न जात होता है। और जा चीज अब अध्ययन को विषय है, हम तमाम से बर्मन बारह से बुद्धिजीवी से गुजरत आए रहे हैं और अध्ययन रहे हैं और जाके निखारला में लेकर के क्या कहते हैं। और हमरो मान्यता है कि समाज के विखंडन ना हो, एकता में जाए। कहीं कहीं सामाजिक संजाल में देखा था कि समाज भत्ता भंग हुई और कैलेंडर निकारे से जे गलत है, तथ्यहीन है, आधारहीन बात है जी। काहे कि हम देखत आए हैं कि एक गांव में हमारे पुनर्वास के हक में यदि बताएं, पुनर्वास नगर पालिका वार्ड नंबर 10 में 4 गांव हैं, 2 गांव पचकड़िया, 1 गांव विकास बस्ती, 1 पकड़िया। वे 4 गांव में एक रूपता ना रहे। 2075 साल से पहले एक गांव में एक चोटी तीज है, एक गांव में एक चोटी तीज है, एक गांव में एक चोटी आषाढ़ी, एक गांव में एक चोटी आषाढ़ी, आषाढ़ी जेठ में करते रहे। हम दिन से पूछे तो जो चीज हम चीज डाले। अब ऐसा हो गया है कि हम स्थानीय तह में चले गए, एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं। पुनर्वास में 12 गांव में हमारी ना 7 गते मनाई डाली, तब हम बिलोरी में पता पाए रहे हैं कि 10 गते 30 गांव में मनन डटो। एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं। अब हमें कंट्रोल करन गजब सजील हो जाए है, सहज हो जाए है। समाज जुड़ रहा है जे सामाजिक संजाल में कहीं कहीं तथ्यहीन, आधारहीन बात करने की वजह से समाज में और भड़काव जानो और वो में नकारात्मक असर पारनो या गैर जिम्मेदार अभिव्यक्ति के रूप में हमें लागत है। जी चीज में हम न विचलित है न विचलित होंगे। हमरो मान्यता है समाज के एकत्रित करनो, समाज के आगू बढ़ानो जो चीज है। और मैं ये चीज अनुरोध करता हूँ, हम अंतरक्रिया कार्यक्रम धरेंगे भगवंसा से। पूर्व साल हम अंतरक्रिया कार्यक्रम धरे रहे कंचनपुर जिला में, हम सफल भए रहे। जब चोटी हमर का भाव कि 7 गते चराई भाई हम कैलेंडर वितरण ना कर पाए, हम समन्वय ना कर पाए, कैलेंडर हमरे ठीक रहे और तिथि निकल गई। पुनर्वास में हम कंट्रोल कर डाले, अन्य ठीक हम कंट्रोल ना कर पाए। तो जो चीज प्राविधिक त्रुटि के कारण से भाव है, हमार प्राविधिक कारण त्रुटि ही सकत है, एक चोटी सब ठीक ना पहुंच पाता है, मैसेज को कमी जाता है समय। जो चीज है मैं जिन चीज कहते हैं संपूर्ण से विनम्र अनुरोध करता हूँ। हम समाज के अच्छो बनाने के तय एक लक्ष्य लेके बढ़ रहे हैं, तो मैं सभी को साथ और समर्थन चाहिए करके अनुरोध करते हैं। संपूर्ण से विद्यालय थोड़ा